औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग असेसमेंट है और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8637 और इस वक्त हम यूनिट नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं जो इसका नाम है रीडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और मैं मोहम्मद सफर खान आपसे मुखातिब। तो आज स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इस चैप्टर का। वो क्या है? टू बिल्ड द फाउंडेशन फॉर हाई स्कूल कलेक्शन एंड कैरियर रीडिंग स्टूडेंट्स मस्ट रीड widely and deeply from among a broad range of high quality increasing challenging literacy and information texts through extensive reading of stories, drama, poem and myths from diverse culture and different type of periods. Students gain literacy and cultural knowledge as well as familiarity with various text structures एंड एलिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स से और वेरियस तरीके से जो स्टूडेंट जो है वो रुशनाज होते हैं रीडिंग के टेक्स्ट के बारे में, जिसमें ड्रामा होता है, पोइम होती है, मिथ्स होते हैं और कल्चर को ये मिलाने के लिए भी बड़ा अहम जुज़ आगे है। इन दिस यूनिट रीडिंग टीचर्स हैव बीन प्रोवाइडेड रीडिंग परफॉर्मेंस standards intended to be developed from kindergarten to ग्रेड 5, यानी कि किंडर गार्डन से लेके KG 5 तक जो है जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना है इसके बारे में पढ़ेंगे। और कि ऑल दो द सेट ऑफ रीडिंग स्टैंडर्ड्स गिव इन दिस यूनिट्स कैन बीइंग यूज्ड बाय द स्कूल्स yet reading benchmarks marking the completion of an academic year or term can be redesigned in accordance with the learning needs of target population, that is students of each grade level, यानी हर ग्रेड लेवल के हिसाब से जो इसके रीडिज़ाइन किया जाएगा। आगे स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के। वो क्या जी? रिकॉग्नाइज हायरार्की ऑफ रीडिंग, सब टेक्स्ट टास्क, बिल्ड अप क्यूमुलेटिव रीडिंग स्किल, यानी क्यूमुलेटिव रीडिंग स्किल्स के हिसाब से कैसे जो है सब टास्क के ज़रिए रीडिंग स्किल्स की हायरार्की बनेगी वो हम देखेंगे। फिर है जी आइडेंटिफाई ग्रेड स्पेसिफिक बेंचमार्क ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड, यानी कि रीडिंग स्किल्स के हिसाब से बेंचमार्क क्यों कैसे सेट अप होगा ये भी हम देखेंगे। यानी कि हम देखेंगे आइडेंटिफाई ग्रेड स्पेसिफिक बेंचमार्क ऑफ रीडिंग स्किल्स नॉलेज। हम स्टूडेंट्स देखेंगे कि कैसे रीडिंग स्किल के हिसाब से बच्चों का ग्रेड जो है वो उसका बेंचमार्क कैसे सेट होगा वो हम इस पर देखा गया है। एडजस्ट द इंस्ट्रक्शनल प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड स्पेसिफिक कॉमन कोर स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रेड कैसे स्टैंड करता है किसी बच्चे का वो हम देखेंगे। स्टूडेंट्स आगे पक्का आगाज़ करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले क्या रीडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। वो क्या द standards define what all students are expected to know and be able to do, not how teachers should teach। ये कि देखा नहीं जाता टीचर कैसे टीचर पर क्या देखा जाता है कि स्टूडेंट को क्या है समझ आता है कि मेन चीज़ होती है इसका स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि नहीं। फिर फॉर इंस्टेंस द यूज़ ऑफ प्ले विद young children is not specified by the standards but it is welcome as valuable activity in its own right and as way to help students meet the expectations in the document। एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट्स करने उनकी पूरी उसमें पूरा उतरना होता है टीचर को, ये उसकी मेन जो होती है गाइडलाइन होती है जो उसे मिलती है। फिर दीज स्टैंडर्ड्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स fostering students understanding and working knowledge of concept of print and alphabetic principles and other basic conveniences of the English and Urdu write and रीडिंग सिस्टम, यानी उर्दू और इंग्लिश की राइटिंग सिस्टम के ज़रिए के ट्रांसलेशन कैसे उर्दू को पढ़ते हैं कैसे अंग्रेज़ी को पढ़ते हैं ये सारे इसमें होता है। फिर जी रीडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर उर्दू। रीडिंग परफॉर्मेंस क्या उर्दू के लिए वो क्या होने चाहिए, किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, ये सारे का सारा जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ होता है, वरना स्टूडेंट्स से पढ़ा नहीं जाता। उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है जो उस्ताद कराम क्लास में करवाना गया। रीडिंग परफॉर्मेंस
स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, अल्फ़ाबेट ऐसे इंग्लिश के आने चाहिए नहीं आने चाहिए, जोड़ आने चाहिए करने नहीं आने चाहिए, सही तरह पढ़ना चाहिए, कोई मिस्टेक होती नहीं होती, ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टैंडर्ड जो है वो उस्ताद जो है वो क्लास में जो है रीडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मेंटेन करता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये जी बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स, क्या बेनिफिट्स है रीडिंग परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स की, वो है रीडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आर आइडेंटिड intended as a resource to support ongoing instruction and assessment. Teacher can use these standard to, यानी ongoing student जो होता है उनके assessment के लिए जो है ये जो है ये स्टैंडर्ड जो मेंटेन किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या जी, मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स को कि क्या वो सही तरह पढ़ सकते नहीं, फिर इवेल्यूएट करते हैं क्या बच्चे और इंडिविजुअल बच्चे आपस में सही पढ़ते, फिर एंड रिपोर्ट उनकी सही नहीं ऑन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रीडिंग परफॉर्म, यानी हर एक की कुछ बच्चे उनसे जोड़ करके पढ़ाएंगे, कुछ बच्चे उनसे टेस्ट पढ़ाएं, कुछ बच्चे उनके अटकते हैं बीच में, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी इंडिविजुअल लेवल पे इनके मसाइल को मॉनिटर इवेल्यूएट और उसकी रिपोर्टिंग की जाती है। आगे जी, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु मे बेनिफिट फ्रॉम रीडिंग इंटरवेंशन, यानी कि आइडेंटिफाई किया जाता है स्टूडेंट्स हु जिनकी ब्रीफली हम डिफाइन की रीडिंग इंटरवेंशन को, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर है जी डिवेलप डिवेलप अ प्रोफाइल ऑफ अ क्लास और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डेवलप करने की, स्टूडेंट ग्रुप में हो और उनको सपोर्ट हो, या क्लासरूम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी इनकी प्रोफाइल के मुताबिक ये पूरी की पूरा डिसीजन मेक किया जाता है। आगे ही प्रॉम्प्ट डिस्कशन एंड पेरेंट्स स्टूडेंट्स एंड अदर टीचर्स अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है। अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म है उसके पेरेंट्स के घरेलू हालात को देखकर क्या वो सही कर रहा है नहीं कर रहा, ये सारी की सारी चीज़ें ये एक इंतज़ामिया यानी एक स्कूल कॉलेज का काम होता है या यूनिवर्सिटी का काम होता है कि वो इसे अपने मद्देनज़र रखे। आगे क्या जी, इन्फॉर्म पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, इसको भी जो है ये इसकी भी परफॉर्मेंस को मैयर किया जाता है स्टूडेंट की इंडिविजुअल लेवल पे। फिर कोलैबोरेटिवली सेट गोल्स फॉर इंडिविजुअल क्लास और स्कूल, इंडिविजुअल क्लास और स्कूल का भी लेवल पे भी जो है इसको देखा जाता है। डेवलप एविडेंस फॉर स्कूल ग्रोथ प्लान्स, इन स्कूल ग्रोथ के एवेल्यूएट प्लान्स को फिर प्रोवाइड मॉडल्स फॉर डिज़ाइन परफॉर्मेंस टास्क जो हैं वो भी जो है उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। आगे स्टूडेंट से समरी पढ़ते हैं इस चैप्टर की, वो क्या है, रीडिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिस्क्राइब द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ रीडिंग टीचर school management and parents about standards and expectation for learning how to read from K5 यानी KG5 से लेके ही ये जो टीचर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं नहीं, उस पर उनकी रीडिंग पे काफ़ी काम किया जाता है। आगे जी है, दी स्टैंडर्ड्स आर इंटेंडेड एज अ रिसोर्स टू सपोर्ट ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, यानी ऑनगोइंग स्कूलिंग असेसमेंट को भी इसमें जो है मद्देनजर रखा जाता है। फिर स्टैंडर्ड फोकस exclusively on performance assessment where students are asked to apply the skills and strengthen they have developed to complete complex रियलिस्टिक टास्क, यानी रियलिस्टिक टास्क को वो कंप्लीट करें, इसके ऊपर उसका भी खास सा ख्याल रखा जाता है स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। आगे क्या जी, द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डू नॉट एड्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग और curriculum. They are focused only on performance in the key area noted above, यानी ये जिनकी की एरिया को देखा जाए जब सिर्फ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ही काफ़ी नहीं, और भी कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर मद्देनजर है। फिर डे एम्फसाइज Cartesian referred assessment in which students' performance is compared to explicit criteria, explicit criteria के हिसाब से भी उनका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन कीजिए। फिर performance standards enable teachers, students and parents to compare student performance to standard, स्टूडेंट परफॉर्मेंस की स्टैंडर्ड जो है उसकी स्टैंडर्ड को जो टीचर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मिल के ही कंपेयर करके ही जो है वो एक नतीजे पे पहुँचते हैं जिससे जो है स्टूडेंट की असेसमेंट सही से होती है। तो फिर हमारे लिए ये हमारा चैप्टर नंबर 5 अख्ताम पॉजिटिव था, BEd का हमारा कोर्स 8637 था।
तो गुड लक टू फाइनली से मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं सबकी और भी वीडियोस बना सकूं और ये वीडियो ज़्यादा बच्चों से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो गुड लक टू फाइनल एग्ज़ाम। अल्लाह हाफ़िज़, मुझे दुआ में याद रखिएगा।